हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जहाँ दोस्तों बता दें कि हमने सीटेट जुलाई 2023 के लिए क्लास स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले हमने ईवीएस के और सीडीपी के एक ही क्लास लिए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ईवीएस एनसीईआरटी के सेक्शंस, जिसमें आज हम बात करेंगे एनिमल यानी जानवर के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाथी के बारे में, टाइगर से यानी बाघ के बारे में, स्लोथ के बारे में, रेशमी कीड़ा के बारे में, और जो अर्थवर्म होता है केचुआ उनके बारे में, सांप के बारे में, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे जानवर के बारे में। जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होता है वो किसके कारण होता है? उनके बालों के रंग के कारण होता है। आपने देखा होगा कि जानवरों की जो खाल होते हैं उनके पर डिजाइन बने होते हैं, तो वो किसके कारण होता है? उनके बालों के रंग के कारण। दिन में जो जागने वाले जानवर होते हैं आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं, और साथ ही आपको बता दें कि रात में जो जागने वाले जानवर होते हैं हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। ठीक है, उनको जो दो ही रंग दिखाई देता है रात में जागने वाले जानवरों को, सफेद और काली। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली। बता दें कि छिपकली एक ऐसी जानवर है जो क्या होती है, किसी खास मौसम में गहरी नींद में चली जाती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाले है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि किसी प्रकार की दुर्घटना होने वाली है उससे पहले ही वो अजीब हरकतें करने लगते हैं। जैसे कि जानवर में ये जंगलों में रहने वाले लोग जो होते हैं उन हरकतों को देख करके समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। ठीक है, जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। आपको बता दें कि जानवर में भी क्या होते हैं, देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। साथ ही कुछ वैज्ञानिक यानी कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है, यानी उनकी भी एक कोई लैंग्वेज है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। आपको बता दें कि जिन जानवर के बाहरी कान होंगे, क्या होंगे, कान बाहर होंगे, और साथ ही शरीर पर बाल होंगे, वो क्या देंगे, बच्चे देंगे। और साथ ही जिन जानवरों के बाहरी कान नहीं होते हैं और शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं तो वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। जो जानवर के बाहरी कान और शरीर पर बाल होंगे वो बच्चे देंगे, और जिन जानवरों के कान जो होते हैं बाहर नहीं होते और साथ ही शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया जानवर के बारे में। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट में। यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे आपको बता दें स्तनधारियों की विशेषता है कि इनके शरीर पर बाल पाया जाता है। कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां मेलियन, इनकस और स्टेपस पाया जाना प्रमुख है। जो इंसान है, जो जैसे स्तनधारी हम लोग भी हैं, ठीक है, मैमल्स जिसको बोला जाता है, जिनके कान में 3 हड्डियां होती हैं, मेलियन, इनकस और स्टेप्स। जो हमारे इसमें स्टेप जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कान में पाई जाती है। यदि कुछ प्रजाति को छोड़ दे तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते हैं वे अंडे देते हैं। अगर बता दें कि कुछ ही प्रजाति को अगर छोड़ दिया जाए मेमल्स में, यानी कि जो हमारा स्तनधारी है, तो लगभग जो भी स्तनधारी होते हैं वो क्या देते हैं, बच्चे देते हैं, और तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाया जाता है वो अंडे देते हैं। ठीक है, जानवरों के कान के आकार उनके सुनने की शक्ति में गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनकी सुनने की क्षमता अधिक होती है। अब जो है जानवरों के कान बड़ा होने और छोटा होने पर भी निर्भर करता है। अगर जिस जानवरों का कान जो है क्या है, बड़ा है, तो उसकी सुनने की क्षमता अधिक होगी, और जिनका कान छोटा है तो उनके सुनने की क्षमता क्या होगी, कम होगी। हाथी के कान के पीछे रखकर आवाज साफ सुनाई देता है। हाथों को अगर नहीं, ये हाथी नहीं है, हाथ जो होता है अगर हम इसको कान के पीछे रखकर सुने तो हमें आवाज क्या होगा, साफ सुनाई देगा। ठीक है, अब वह है कि जानवरों का शिकार। जानवरों का शिकार किस लिए किया जाता है? हाथी को उसके दांतों के लिए। ठीक है, हाथी का जो शिकार किया जाता है उसके दांतों के लिए, गैंडे को सींग के लिए, और शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। अगर शिकार किया जाता है तो हाथी को जो है उसके दांत के लिए किया जाता है, गेंडे को सींग के लिए किया जाता है। ठीक है, और साथ ही जो हमारा बाघ है, ठीक है, बाघ और मगरमच्छ और साथ ही सांप, इनको किसके लिए, उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। साथ ही जो कस्तूरी हिरण है उनको थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है, और जो शिकार करता है उनको शिकारी बोला जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले इसमें। अब हम बात करेंगे हाथी के बारे में, यानी एलिफेंट के बारे में। ठीक है, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। हाथी को जो होता है पानी और कीचड़ में दोनों में खेलना क्या करता है, वो पसंद करता है। उसके शरीर को इससे क्या होती है, ठंडक महसूस होती है। ठीक है, और हाथी के कान जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, पंखे जैसे होते हैं। जब हाथी को गर्मी लगता है तो वो अपना कान को हिला करके हवा करता है।
3 महीने का जो हाथी होता है वो 200 किलोग्राम वजन का होता है, यानी 3 महीने का जो हाथी का बच्चा है उसका वजन जो होगा 200 किलोग्राम, मतलब 2 क्विंटल। ठीक है, 100 केजी को क्या बोला जाता है, 1 क्विंटल, तो 200 किलोग्राम है तो 2 क्विंटल होता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। एक बड़ा हाथी जो है वो एक दिन में 1 क्विंटल पत्ते और झाड़ियां खा जाता है। 100 किलोग्राम का मतलब 1 क्विंटल। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी के आराम करने की बात करें या सोने की बात करें तो वो 2 से केवल 4 घंटे ही सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर हाथी है तो एक हाथी को परेशानी आ रहा था, दूसरे हाथी क्या करते हैं, दूसरे हाथी उसका मदद करता है। ठीक है, और बता दें कि जो हाथी होते हैं वो झुंड में रहते हैं और इस झुंड में 10 से 12 हथनी होती है। बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। ठीक है, आपको ये जानना जरूरी है कि हाथी जो होते हैं वो झुंड में रहते हैं और जिस झुंड में रहते हैं उसमें 10 से 12 क्या होते हैं, हथनी रहती है और बाकी जो भी होते हैं वो बच्चे होते हैं। झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है, यानी लीडर होती है। हाथी झुंड में रहते हैं, 10 से 12 हथनी रहेगा और उसमें जो भी रहेंगे बच्चे रहेंगे, और जो सबसे बुजुर्ग हथनी रहेगी वो क्या रहेगी, झुंड की नेता रहती है, यानी लीडर होती है। 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। हाथी जो रहता है 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहता है, उसके बाद वो क्या करता है, झुंड को छोड़ करके चला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हाथी के बारे में। अब हम बात करेंगे टाइगर के बारे में। बाघ। बाघ अंधेरे में इंसान से क्या होता है, यानी हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, यानी इंसानों से 6 गुना बेहतर देखता है। किसमें, अंधेरे में, यानी रात में। बाघ की जो मूछें होती है हवा में हुए कंपन को भाप लेती है, जिससे उसे शिकारी की सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। शिकारी जो होता है वो क्या होता है, हवा में अगर किसी प्रकार का कंपन हो रहा है तो वो उनको भाप लेता है। अगर कोई आदमी आ रहा है या शिकारी आ रहा है तो उसमें, और या फिर नॉर्मली हवा चल रहा है तो उन दोनों को वो भाप लेता है और साथ ही वो अंधेरे में अपना रास्ता भी खोज लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है ताकि दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। बाघ क्या करता है, अपना जो भी क्षेत्र होता है उसमें मूत्र करके गंध छोड़ता है ताकि दूसरा जो बाघ आता है उसके एरिया में तो उसको पता चल जाता है कि ये दूसरा बाघ है। ठीक है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता है। जिस जिस तरह से उसके सामने सिचुएशंस आते हैं उस अनुसार वो अपना जो है आवाज को बदलता रहता है। बाघ अगर गुर्राता है तो वो 3 किलोमीटर दूर तक सुना जाता है। ठीक है, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ के जो कान होते हैं बाहर की आवाज को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूमते हैं। ठीक है, ताकि वो अपने अलग, यानी कि चारों तरफ की आवाज को वो क्या करे, स्टोर कर सके, इकट्ठा कर सके। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों से हिलने से हुई आवाज के अंतर को तुरंत भाप लेता है। बाघ जो होता है वो क्या करता है, पत्तों से अगर हिल रहा है, यानी हवा से जो पत्ता हिल रहा है उसको, या फिर शिकारी से अगर झाड़ियां हिल रहा है तो उन दोनों के अंतर को भी पहचान लेता है। मतलब अगर हवा से पत्ते हिल रहे हैं तो उसको भी जान लेता है कि ये हवा से पत्ते हिल रहे हैं, या फिर शिकारियों के आने से झाड़ियां हिल रही तो उसको भी वो पहचान लेता है। ठीक है, और इसमें नॉर्मली आपको याद रखना है कि जो बाघ होते हैं वो इंसानों से 6 गुना बेहतर देख सकता है रात में। साथ ही वो गुर्राता है तो 3 किलोमीटर दूर तक, और वो अपने कान को जो क्या करते हैं अलग अलग दिशाओं में घुमा सकते हैं ताकि वो आवाजों को सही तरीके से समझ सके, उनको स्टोर कर सके। ठीक है, ये था ये बाघ के बारे में। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट में। अब हम बात करेंगे, यहाँ स्लोथ है, आपको दिख रहा होगा पिक्चर में स्लोथ। स्लोथ दिखने में भालू की तरह होते हैं पर भालू से अलग होते हैं। स्लोथ जो दिखता है वो, उसका जो दिखने का ये है, वो लगता है कि वो भालू है लेकिन वो भालू से क्या होते हैं, अलग होते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पैरों पर उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। एक दिन में कितना घंटा सोते हैं, 17 घंटे सोते हैं स्लोथ। 40 वर्ष तक अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं, मतलब एक पेड़ पर वो 5 वर्ष रहता है, इसलिए 8 पेड़। ठीक है, 40 वर्ष तक में वो 8 पेड़ में जाता है, 8 पंचे 40, यानी 5-5 वर्ष रहता है एक पेड़ पर। सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है। अब यहाँ पे बताएं कि पहला पॉइंट क्या है, स्लोथ भालू की तरह दिखते हैं लेकिन भालू है नहीं, और एक दिन में 17 घंटे सोते हैं, और 40 वर्ष के अपने जीवन काल में 8 पेड़ पर ही रहते हैं। इसका मतलब एक पेड़ पर 5 साल, और वो एक हफ्ता में एक बार जो है शौच करने के लिए उतरते हैं, और साथ ही जिस पेड़ पर रहते हैं उसी का पत्ता खा करके वो अपना पेट भरते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, जो हमारा अगला पॉइंट है लंगूर के बारे में। ये आपको दिख रहा होगा लंगूर। लंगूर क्या होते हैं, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। लंगूर क्या होता है, ऊंचे पेड़ पर बैठा रहता है, अगर कोई
जो है शिकारी आ रहा है या किसी प्रकार की मुसीबत आने वाला है, तो वो एक खास प्रकार का आवाज निकालता है जिससे उसके साथियों को संदेश चला जाए कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। ठीक है, और वो उनके साथी जो होते हैं चौकन्ना हो जाते हैं। अब है कुत्ता। कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी होती है। कुत्ता एक दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। कुत्ते की जो जगह होती है वो गलियों में बटी रहती है, और साथ साथ ही क्या होता है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में क्या हुआ था, बाहर का कुत्ता आया था। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब हम बात करेंगे सांप के बारे में। हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम है नाग, करैत, डुबोया और अफाई। ये 4 प्रकार के जो सांप होते हैं हमारे देश में जहरीले होते हैं, जिनके अंदर जहर होता है। ठीक है, जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। कहने का मतलब है, जब सांप किसी व्यक्ति को काटा तो उसके 2 दांत होते हैं जो क्या होते हैं, खोखले होते हैं, उसी से जो जहर होता है उस व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की, कौन सी नाम की, सीरम नाम की दवा दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। अगर किसी इंसान को अगर सांप ने काट लिया तो उसको दवाई जो दी जाती है उसका नाम है सीरम, और वो सीरम जो बनाई जाती है सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वो अपने शिकार को चबाकर नहीं, पूरा निगल जाता है। सांप जो होते हैं उनके दांत क्या होते हैं, नुकीले नुकीले होते हैं, लेकिन वो अपने शिकार को क्या होता है, चबाकर नहीं खाता है, पूरा निगल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सांप के जो होते हैं कान बाहर नहीं होते हैं, वो जमीन पर जो भी कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, उसी को वो महसूस करता है, सुन पाता है। ठीक है, और सांप पूरी तरीके से क्या होते हैं, बहरे होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब है कि सपेरों को कॉलवेलिया कहा जाता है। कॉलवेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है। सपेरा जो होते हैं उसको कॉलवेलिया कहा जाता है। कॉलवेलिया एक प्रकार का डांस भी होता है जिसमें सांप जैसी मुद्राएं होती है। सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में भी मदद करता है। सांप क्या करता है, खेतों में जो होते हैं हमारे फसलों को बचाने के लिए, किससे, चूहों से बचाने के लिए मदद करता है। सांप सुन नहीं पाते, केवल बीन हिलने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। सांप क्या होते हैं, सुनते नहीं है, बीन जिस तरह से हिल रहा है उसी के अनुसार वो अपना सिर हिलाते हैं, उसी को लोग मानते हैं कि सांप नाच रहा है। कॉलवेलिया जाति रोशन नाथ अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत ही आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। कॉलवेलिया जाति के थे कौन, रोशन नाथ, जो क्या करते थे, बहुत ही आसानी से किसी भी सांप को पकड़ लेते थे, जहरीले सांपों को और खतरनाक सांपों को। ठीक है, वो क्या थे, बहुत ही मशहूर थे। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कि मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, जिसे आसानी से नहीं दिखाई देता। ठीक है, मगरमच्छ के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होता है, जो क्या होता है, आसानी से दिखाई नहीं देता है। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मछलियां खतरों की जो चेतावनी होती है एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। मछलियां दूसरी मछलियों को खतरों की जानकारी जो देती है, चेतावनी जो देती है, वो बिजली तरंगों के द्वारा देती है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों के काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। गिलहरी के दांत जो होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत जो होते हैं वो घिस जाते हैं। ठीक है, बिल्ली के दांत नोकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने तथा काटने के काम आता है। ठीक है, बिल्ली के जो दांत होते हैं वो नोकीले होते हैं, जिससे वो क्या करता है, मांस को फाड़ने और काटने के काम आता है। गाय के आगे के दांत जो होते हैं पत्तों को काटने के लिए होते हैं। पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, जो घास चबाने के लिए होते हैं। गाय का जो दांत होता है, आगे का दांत जो होता है वो पत्तों को काटने के लिए होता है, और पीछे का दांत जो होता है वो चपटा होता है और बड़ा होता है, जो कि घास चबाने के लिए होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है चींटियों के बारे में। चींटियां, एंट्स। ठीक है, चींटियां मिलजुल कर रहती है और चींटियों का काम जो होता है बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, और काम करने वाली चींटी जो होती है वो भोजन ढूंढ कर बिल तक लाती है। चींटियां जो होती है वो क्या करती है, एक दूसरे से मिलजुल करके काम करती है। और इनमें जो अलग अलग चींटियां होती है, एक होती है रानी चींटी जो अंडे देती है, सिपाही चींटी उनका ध्यान रखती है, और साथ ही काम करने वाली यानी श्रमिक जो चींटियां होती है वो भोजन ढूंढ कर बिल तक लाती है। इसमें आपको चींटी का पिक्चर दिख रहा होगा। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती है, जिससे कि सूंघ कर पीछे वाली जो चींटियां होती है उसको रास्ता मिल जाता है। चींटियां जो चलती है आगे वो क्या करती है, एक विशेष प्रकार का गंध छोड़ती है, जिससे पीछे से आने वाली चींटियों को उस गंध से पता चल जाता है कि यही रास्ता से हमें जाना है। पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। चींटियां खाने की चीजों को अपने बिल में जमा करती है, जो उनका बिल होता है उसमें वो जमा करती है। अब बता दें कि जो सामाजिक चींट होती है, दीमक होता है,
ततैया जिसको हम आम भाषा में बिरनी भी बोलते हैं, मधुमक्खियां और चींटियां जो होती है ये क्या है, सामाजिक कीट है। दीमक, ततैया, मधुमक्खियां और चींटियां, ये चारों क्या है, सामाजिक कीट है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है मच्छर के बारे में। मच्छर मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। ठीक है, मच्छर क्या करता है, हमारे शरीर की गंध और खास की जो पैरों के जो तलवे होते हैं और हमारे शरीर की गर्मी से हमको ढूंढ लेता है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। तो मच्छरों के द्वारा 3 बीमारियां, खासकर ऐसे तो और भी कई बीमारियां हो सकती है लेकिन 3 मेन है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये तीनों बीमारियां मच्छरों के कारण फैलती है। मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां भी फैलती है। बता दें कि मक्खी जो होता है उससे क्या होता है, मक्खी अलग है, मच्छर अलग है। तो मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती है। मक्खियां अपने पैरों में बीमारी और कीटाणु लाती है और जब यह बिना ढके हुए खाने पर बैठती है तो उसे दूषित कर देती है। उस खाने को खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। तो मच्छर जो होते हैं उससे क्या होता है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। और साथ ही जो मक्खी जो है उससे होती है डायरिया, हैजा, टाइफाइड। ये क्या करती है, अपने पैरों में बीमारी की कीटाणु लाती है और जो जब हम देखते हैं कि हमारा जब भोजन होता है वो ढका हुआ नहीं रहता है तो उस पर वो बैठ जाती है तो उसको वो दूषित कर देती है और उस खाने को जब हम खाते हैं तो खाकर बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है मच्छरों से बचने का उपाय क्या क्या है। जो जहाँ पे रुका हुआ पानी है या इकट्ठा हुआ पानी है उनमें मलेरिया के मच्छर जो होते हैं वो पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना क्या होता है, उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठतनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। अब बताइए मच्छर क्या है, रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए, आसपास पानी जमा न होने दें। घर में क्या करना चाहिए, डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए और साथ ही आसपास पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए। पानी का जो बर्तन है, टंकी है, कूलर को हमेशा साफ करते रहना चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए सोते वक्त और साथ ही जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देना चाहिए। मिट्टी का तेल जिसे हम केरोसिन बोलते हैं। पानी में मछलियां डालने से मछलियां क्या करती है, जो मच्छर होते हैं उसके अंडों को क्या करती है, खा जाती है। ठीक है, तो मच्छर जो होता है बेसिकली फैलता किससे है, रुके हुए पानी से फैलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए इससे बचने का जो भी उपाय है, डीडीटी का छिड़काव, आसपास पानी को जमा नहीं होने देना है, पानी का बर्तन, टंकी और कूलर को साफ करते रहना है, मच्छरदानी का प्रयोग करना है, जमा हुआ पानी जो उसमें मिट्टी का तेल डाल देना है। पानी में मछलियों के डालने से, पानी में क्या करना है, मछलियों को डाल देना है। अगर मछलियां को डाल देंगी तो मछलियां क्या करेंगे, मच्छरों के अंडों को खा जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है केचुओं के बारे में। आपको दिख रहा होगा ये केचुआ है। केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। ठीक है, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है और इनको वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कल्चर या केचुआ भी बोला जाता है। और केचुआ जो होता है क्या करते हैं, जमीन में छेद बना करके मुलायम कर देता है और जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिलता जाता है। केचुआ मृत पत्तियों को, यानी कि जो सूखे हुए पत्ते होते हैं, गले हुए पत्ते होते हैं, उनको खाता है और मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। इनके मल से जमीन उपजाऊ होता है। ठीक है, और केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए किसानों का मित्र किसे कहा जाता है तो केचुआ को कहा जाता है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा आज का लास्ट पॉइंट है, यह लास्ट है रेशम का कीड़ा। जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी मादा जो कीड़ा होती है उनको कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से पहचान लेता है। ठीक है, अब है चूहा। चूहों के देखने की क्षमता जो होती है वो कम होती है। मतलब चूहा जो होता है उसके देखने की क्षमता जो होती है वो कम होती है, लेकिन इसके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। सूंघने का बात करो या फिर छूने का या फिर टेस्ट करने का, इनकी क्षमता क्या होती है, चूहों की अधिक होती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस किए हैं। ठीक है, ईवीएस एनसीईआरटी में। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। सारे जो डिस्कशन हमने किए वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।